कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। माने श्रावकों का तो कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक देवें, लेकिन लेने वाले की क्या स्थिति है, बात तो वो है, बात तो उनके परिणामों की चल रही है। यहाँ तो जो बात चल रही है, यहाँ तो ये कह रहे हैं भैया सावधान रहो, दूर रहो ना, पैसा जंजाल है भाई साहब, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, जितना इससे दूरी बना करके चलोगे उतना अच्छा है, जितना इससे दूर रहने का प्रयत्न करोगे उतना अच्छा है। रमेश जी बुरीचा साहब, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये लक्ष्मी चंचल है, ये चलायमान है, ये रहने वाली नहीं है, ये चली जाएगी। ये धन आज तक किसी का नहीं हुआ है भैया, ये धन धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा, ये धन धरा का है। ये बात यदि हृदय में उतरती है तो फिर पैसे के प्रति आसक्ति नहीं होती है, तुरंत टूट जाती है, और ये टूटनी चाहिए, हर व्यक्ति की आसक्ति टूटनी चाहिए। क्या करेंगे सचिन जी भाई साहब चेंबूर से, बोलो, यदि हमारी ये आसक्ति नहीं टूटेगी तो हम क्या करेंगे इस आसक्ति को लेकर के। पैसा है या नहीं है ये अलग मैटर है, लेकिन जो उसकी आसक्ति है ये तो नरक की वानगी है। सवाल पैसे का नहीं है, पैसा किसके पास में कितना है, और सबके पास में है पैसा, पैसे की किसके पास में कमी है। सवाल तो भूख का है, भूख तो मिटनी चाहिए ना। क्या देखिए, उनसे प्रकट होता है, देखो ये सारी बातें कह दी है, ये सारे विशेषण यहाँ बतला दिए, सारी विशेषताएं यहाँ बतला दी है, कितने प्रकार की विशेषताएं यहाँ कह दी है। उनसे प्रकट होता है कि उपयुक्त जो विशेषण पूजक के दिए हैं वे यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूजकाचार्य के दिए हैं। ये सब पूजकाचार्य के दिए हुए हैं ये सारे विशेषण। हमारे तो जितने साधर्मी विद्वान लोग सब जाते हैं, सब निरभिमानी व्यक्तित्व हैं, सब निरभिमानी हैं, निर्लोभी हैं, कोई विद्वान मांगता नहीं है, या किसी मांगते नहीं है, जिसको जो देवे जो होता है सो होता है, दुनिया भर में जो भी होता हो, लेकिन कभी हमने ऐसा मतलब देखा नहीं है, हमने इस तरह का ऐसा होता नहीं है। कोई मांगे कि आपने कम दे दिए, इतने ही क्यों दिए, आपने 11,000 क्यों दिए, 15,000 क्यों दिए, 25,000, 25 नहीं, 31 नहीं, 51 नहीं, इतना 81, ऐसा कोई सौदेबाजी थोड़ी ना होती है। उन्हें कितना हीन बातें लगती है, बतलाओ मेरे को, ये तो बिजनेस जैसी बातें लगती है ना अपने को, कैसा लगता है। लेकिन बस ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूजकाचार्य के दिए हैं ये सब जो लक्षण हैं, मतलब ऊपर भी जो लक्षण दिए थे वे पूजकाचार्य के ही लक्षण दे रहे हैं। श्लोकों पर दृष्टिपात कर विचारिए, दोनों श्लोकों पर। जो श्लोक पीछे दिए हैं, क्या जो श्लोक पीछे दिए थे जो कल अपन ने पढ़े थे वो, और आज जो ये श्लोक धर्म संग्रह श्रावकाचार्य के दिए हैं, ये श्लोक दोनों ही ग्रंथों के श्लोकों का आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो श्लोक नंबर 151 यहाँ जो ऊपर दिया है धर्म संग्रह श्रावकाचार्य का, और जिन संहिता का श्लोक नंबर 4 यहाँ तक मिलता है कि एक को दूसरे का रूपांतर कह सकते हैं। दोनों श्लोक, कल पढ़ा हुआ 4 नंबर का श्लोक, आज पढ़ा हुआ 151 नंबर का श्लोक, दोनों श्लोकों को एक दूसरे का रूपांतर कहा जा सकता है। इसी प्रकार निम्नलिखित 3 श्लोकों में पूजकाचार्य द्वारा पूजन के फल का वर्णन मिलता है। वे भी श्लोक जिन संहिता के 6 से 8 तक के श्लोकों से मिलते जुलते हैं। माने जो बातें यहाँ जिन संहिता में कही गई है और धर्म संग्रह श्रावकाचार्य के अंदर कही गई है, ये श्लोक परस्पर में एक दूसरे से मिलते जुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूल मुद्दे की बात तो यह है भाई साहब, निर्लोभी सदा सुखी, क्या निरभिमानी सदा सुखी। किस बात का अभिमान, क्या मत कर काया को अभिमान। पता नहीं है किसी के, हमारे आकाश दादा हैं, मुंबई में हैं आजकल, आकाश जी शास्त्री, शायद उनकी धुन है ये मोबाइल
पर रिंगटोन बजती है ना, क्या बजती है, यहाँ से उनको फ़ोन मिलाते हैं, बजती है ये धुन, न मत तू मत कर काया को अभिमान, मत कर माया को अभिमान, माया साथ ना चले। ऐसा किसका अभिमान? काया और माया दोनों ही स्थिर नहीं है, काया भी जाने वाली है और माया भी जाने वाली है। सब यहीं झटके से छूट जाता है, झटके से चला जाता है। इन सब बातों को जानते हुए भी कबीरदास जी का भजन है क्या? मेरे ध्यान में नहीं था। मैंने पढ़ा है कबीर दर्शन यद्यपि पूरा, तो कई कोर्स में थे हमारे। तो ये जो है ना काया और माया, शरीर, ये तो है जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता। या तो शरीर के पीछे भाग रहा है या धन के पीछे भाग रहा है बस, और इसके अलावा तीसरी चीज़ तो दिखती ही नहीं है। शरीर और क्या कहते हैं, धन, शरीर और धन, बस ये दो ही चीज़ें इसको दिखाई दे रही है, दो के अलावा तीसरी चीज़ें नहीं, और दोनों मिट्टी हैं। हमारे गुरुदेव श्री तो धूल कह करके पुकारते थे, धूल है धूल। वे अकेले कहते नहीं थे, वे धूल समझते थे, वे धूल मानते थे। क्या माने, वो सब जो धूल है ना, ये सारी धूल, ये सब मिट्टी है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या ये सब मिट्टी है। जिस तरह से मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, उसी तरह से इस तन और धन की कोई कीमत नहीं है। क्या कुछ भी ना साथ जासी, ऐसा है। देखिए बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ आगामी श्लोकों की तरफ। कुछ और बात कह रहे हैं भाई साहब, कुछ और बात कहना चाहते हैं, बातें, लेकिन गजब गजब की बातें हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा समझिए आप, श्रावक कैसे होते हैं, श्रावकाचार कैसा होता है, प्रतिष्ठाचार्य कैसे होते हैं, पूजन करने वालों के कैसे परिणाम होने चाहिए, कराने वाले किस तरह के होने चाहिए, सभी कुछ तो सिखा रहे हैं। क्या मैंने सारी बातें, छोटी छोटी सी बातें सिखा रहे हैं हमारे को। भैया ध्यान रखो, बस परिणामों को संभालो यार। तुम कहाँ बैठे हुए, मंदिर में बैठे हुए, अपने परिणामों को संभालो भैया। परिणामों को नहीं संभालेगा तो क्या करेगा? ये सब कैसे संभलेंगे परिणाम? पंडित जी संभलेंगे कैसे ये परिणाम? परिणाम संभालना आसान थोड़ी ना। अरे क्यों नहीं है आसान, परिणामों को संभालना बहुत आसान है। कैसे संभलेंगे? तो मैं कहता हूं अपरिणामी को देख। अपरिणामी ये चैतन्य तत्व है, अनचेंजेबल तत्व, इस देह देवालय में विराजमान। उसे जो जीव देखते हैं उनके परिणाम अपने आप संभल जाते हैं। सहजता का भाव आता है, सहज सहज सहज। यही सहजता ध्यान है, यही सहजता ज्ञान, यही सहजता राग द्वेष को नष्ट करे, कर देवे विश्राम, पूरा खत्म कर देवे राग द्वेष को। ये सहजता के ध्यान की बातें है। जिन संहिता के जो श्लोक लिखे हैं 6 से 8 नंबर तक के, 6, 7 और 8 नंबर के श्लोक जो कल पढ़े थे अपन ने, जिन संहिता के श्लोक जिनमें भगवान की पूजन करने कराने वालों का, और ये भी कहा था कि राजा का क्या होता है, प्रजा का क्या होता है, कराने वाले का क्या होता है, इस तरह की जो शब्दावली का प्रयोग कल किया था। देश काल परिस्थितियाँ वो सब विनष्ट हो जाती हैं, ये सब इस तरह के संबंध बतलाए हैं शास्त्रों में। मैंने एक दिन 2-4 दिन पहले भी इस प्रकार की बात कही थी, जिसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ऐसा प्रकरण आ गया था उस दिन, जिसमें प्रतिमाएं किस तरह की बनी हैं, ध्यान होगा आपको, प्रतिमाएं किस तरह की बनी हैं। अब क्या होता है, विकृत मूर्तियों को भी, मैं प्रतिष्ठा की हुई भगवान की मूर्तियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, नो कमेंट। माने किसी भी भगवान बन जाने के बाद, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो जाने के बाद, अब आप उस प्रतिमा में, उसके चेहरे में, उसके हाव भाव में, उसके अंग उपांग में विकृति नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। लेकिन जब प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो उससे पहले तो उनकी जिम्मेदारी है ना, किसी भी मूर्तिकार की मूर्ति को प्रतिष्ठा नहीं करा देवे। इसका चेहरा ही सही नहीं है, इसके कंधे ही ऐसे झुके हुए हैं, लटके हुए हैं, किसी के ऊपर छोटे, किसी की गर्दन टेढ़ी है, किसी के कान थोड़े से छोटे बड़े हैं,
अब प्रतिष्ठाचार्य, वो प्रतिमा बिक नहीं रही थी, अब वो कह दिया प्रतिष्ठाचार्य मैं करा दूंगा, तू चिंता मत कर, इतने पैसे लगेंगे, इतने में दिलवा दूंगा, इतना ये होगा, इतने पैसे, उसका बिकवा दिया, करवा दिया। ये सब द्वंद फंद के काम है। इसलिए कह रहे हैं भाई उसका दोष लगता है, उसका प्रतिष्ठाचार्य भी उसके दोष का भागीदार है। और ऐसी प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा कराने वाले, आयोजन करने वाले, बैठने वाले, पूजन आदि करने वाले, सबको कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी रूप में फल लगता ही है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, जो 3 श्लोक पीछे थे उन्हीं 3 श्लोकों से मिलान करने वाले ये 152, 153 और 154, इन 3 श्लोकों को धर्म संग्रह श्रावकाचार्य ग्रंथ के आधार से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ही दृग्दोष भ्रदाचार्य है प्रतिष्ठां कुरुतेत्र चेत, तदा राष्ट्रं पुरं राज्यं राजाधिः प्रलयं व्रजेत, कर्ता फलं न चाप्नोति नैव कारयिता ध्रुवं, ततस्तल्लक्षण श्रेष्ठ पूजकाचार्य इष्यते, पूर्वोक्त लक्षणैर्पूर्णैः पूजयेत् परमेश्वरं, तदा दाता पुरं देशं स्वयं राजा च वर्धते। निमित्तों की मुख्यता से बात कही है, निमित्त नैमित्तिक संबंधों की मुख्यता से बात कही है। परिणाम उज्जवल होते हैं तो क्रियाएं उज्जवल होती है, क्रियाएं उज्जवल होती है और परिणाम उज्जवल होते हैं तो निश्चित ही वो कार्य भी उतना ही उज्जवल होता है। कहते हैं ना, भोजन बनाते समय यदि भोजन बनाने वाले का उत्साह बहुत विशेष होता है तो उसका रस भी उस भोजन में मिल जाता है, उसका वात्सल्य भी। इसलिए हमारे बड़े पंडित जी साहब वे तो कहते हैं वात्सल्य से खिलाया गया हो, ऐसा माने शुद्ध आहार के संदर्भ में वे जो 4 पॉइंट कहते हैं, मैं उन्हीं के 4 शब्द बोलता हूँ, आपको सुनाता हूँ। न्याय से कमाया हो, यत्नाचार से बनाया हो, वात्सल्य से खिलाया हो और अनासक्ति से खाया हो, ऐसा भोजन बहुत लाभकारी होता है भाई साहब। भोजन हो तो ऐसा। बड़े पंडित जी साहब की पंक्तियाँ हैं, उनके मुख से भी निकले हुए एक एक वचन बिल्कुल अनमोल मोतियों की तरह होते हैं। देखिए क्या क्या कहा, न्याय से कमाए धन से। अरे जो अन्याय से कमाए हुए धन से होगा उसका तो न मालूम क्या होगा, क्या कहें। न्याय से कमाया हुआ हो, नंबर 1, और यत्नाचार से बनाया हो, क्या यत्नाचार से बनाए हुए हो, बहुत सावधानी पूर्वक, और खिलाते समय वात्सल्य हो। यत्नाचार से वात्सल्य पूर्वक यदि वो बनाया गया है तो फिर वो जो और जो खाने वाला है उसका क्या होगा कि अनासक्ति में, तो पूर्ण अनासक्ति से खाया गया हो। विशेष प्रकार का फल वो भोजन में वो चीज मिल जाती है। आप यदि भोजन बनाते समय, मैं कहना चाहता हूं मतलब सुधार लेना अपने अपने जीवन में, भोजन बनाते समय आप कहीं जहर तो मिला करके नहीं खिला रहे हैं अपने परिवारजनों को। आप जैसा खिलाएंगे वैसी वृत्ति, वैसे परिणाम, वैसी सोच उनकी हो जाएगी। वो चीज उसके साथ में, वो चीज उसका संबंध है क्या। मैं बराबर इस बात को जानता हूं कि 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है और 2 पुद्गल द्रव्यों के बीच में अन्योन्या भाव है, उसके बावजूद भी जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध अत्यंत घने हैं। इसलिए यह बात कही जा रही है। निमित्त नैमित्तिक घने संबंधों की दृष्टि से मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। यहाँ जो लक्षणों की चर्चा की जा रही है, यहाँ जो बातें बतलाई जा रही है, जो बातें प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंदर बतलाई गई है, ये ऐसा परिस्थिति दिख रही है, इसका मतलब ऐसा होगा, हमें मालूम है ये घटना ऐसी घटने वाली है, ये क्रमबद्ध है। निमित्तों के आधार पर हमारे यति वृषभाचार्य देव ने तिलोय पण्णति अध्याय 4 श्लोक नंबर 1002 से लेकर के 1016 तक, इन श्लोकों में यति वृषभाचार्य देव ने अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य फल जानने की चर्चा की है। अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से बीच में जब रमेश चंद जी बांजल साहब आए थे हमारे यहाँ जयपुर में, प्रतिष्ठाचार्य शिविर लगाया था, कोई 2007-8 के आसपास की बात होगी, 2008, 2009, 2007-8 ऐसा कुछ।
2 बार लगाया, उसके बाद में भी लगाया एक बार फिर। तो उस समय वे आए तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बतलाई कि जिस जगह पर आपने प्रतिष्ठा मंडप बनाया है उस जगह पर यदि बाहर इस तरह का वृक्ष खड़ा है तो इसका मतलब ऐसा फल होगा, ये यदि इस तरह का है तो ऐसा होगा, बोले इस प्रतिष्ठा के अंदर इस तरह का विघ्न आएगा, ऐसा विघ्न आने की संभावना है, इसका इस तरह हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें होती है। तो आप कहेंगे साहब ये तो कैसी बातें कर रहे हो आप, इससे ऐसा हो जाता है, इससे ऐसा होता है कि अरे इससे ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, ये ज्ञान मात्र है, ये पूर्वाभास मात्र है। किसी पेड़ ने किसी का कुछ कर दिया हो ऐसी गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, होनी को टाला नहीं जा सकता है, वो होगा ही अपने आप वैसा ही। मूर्त देख देख करके काम मत करना, काम अच्छा करना। क्या हर चीज में देख देख करके नहीं, अरे अब इतने बजे करूंगा तो ये हो जाएगा, इतने बजे करूंगा तो ये हो जाएगा, इस समय ये चल रहा है, इस समय ये चल रहा है कि भाई कल भी ये बात कही थी, ऐसे में तो समय निकल जाएगा। अपवाद मार्ग भी होते हैं बहुत सारे, उनका भी विचार विवेक रखा जाता है। देखिए इन 3 श्लोकों के माध्यम से इसी तरह के कुछ फलों के संदर्भ में बात यहाँ कह रहे हैं, कुछ फलों की चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से फलों की चर्चा कर रहे हैं? आम की, एप्पल की, बनाना की, कौन कौन से फलों की चर्चा। अरे भाई काम और कार्य का फल, रिजल्ट क्या मिलता है उसका, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए लिखते हैं अर्थ, उल्लिखित दोषों का धारक पूजकाचार्य कहीं पर प्रतिष्ठा करावे तो समझो सबका नाश है। हे भगवान क्या करें, हे भगवान क्या करें, क्या क्या लिख रहे हैं ये महाराज, क्या लिख करके जाते हो आप, हम क्या करें। ग्रंथ का उद्धरण दे रहे हैं, शास्त्र की बात खोल करके आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए उल्लिखित दोषों का धारक पूजकाचार्य, यदि कोई प्रतिष्ठाचार्य है, लोभी है, पापी है, मायाचारी है, धनासक्त है, क्रोधी है, घमंडी है, हीन अंग वाला है, अधिक अंग वाला है, और ये सब पवित्र नहीं है, स्वदार संतोष वाला नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, ठीक ठीक अंगोपांग का धारक नहीं है, आलसी है, जिन संहिता को जानता नहीं है, बदसूरत कुरूप है, सम्यक दृष्टि नहीं है, उच्च कुलोत्पन्न नहीं है, ये सब बातें कितनी कितनी तरह की बातें। यदि ये सब नहीं है, मान लीजिए ऐसी बातें उसके जीवन में नहीं है, या इनमें से किसी तरह का कोई दोष है, तो ऐसे दोषों का धारक पूजकाचार्य कहीं पर प्रतिष्ठा करावे तो समझो देश पुर राज्य तथा राजाधिक नाश को प्राप्त होते हैं। ओहो क्या बताएं, कलह हो जाती है। वे प्रतिष्ठा करा करके वहां से निकले, समाज के टुकड़े हो गए। वे प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा करा करके गए, झगड़े हो गए, फूट पड़ गई, विवाद होने लग गए, ऐसी बातें हैं। ये क्या कह रहे हैं, पूजकाचार्य ऐसे, यदि पूजकाचार्य कोई इस तरह के दोष वाले यदि कहीं प्रतिष्ठा करावे तो समझो क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। जिस देश में आयोजन कराया है उस देश का ऐसा क्या हो सकता है, पुर का, राज्य का, अपन लोग तो सटीक जानते नहीं है ना, बारीकियां बहुत होती है इनमें बहुत बहुत बारीकियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ अनिष्टकारक परिस्थिति बनने की संभावना को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। तथा राजाधिक नाश को प्राप्त होते हैं, और प्रतिष्ठा कारक अर्थात प्रतिष्ठा कराने वाला भी अच्छे फल को प्राप्त नहीं होता। कराने वाले को भी अच्छा फल नहीं मिला, उसको तो फल मिल गया, क्या फल, पैसा चाहिए था पैसा मिल गया, नाम चाहिए था नाम मिल गया, क्या बोलो क्या कहें भैया। बात जैसी है वैसी हूबहू, आपको यदि इन श्लोकों का अर्थ कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा हो तो आप किसी संस्कृत जानने वाले से पूछिए, आप मूल ग्रंथ को खोल करके देखिए। पूर्वाचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, प्राचीन आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को खोलिए, ग्रंथों में लिखी गई बातों के अर्थ जानिए, पूछिए और लोगों से, क्या फल मिल गया। बोलो क्या कहें। ये तो सभी हैं भाई साहब, सभी हैं, माने अकेला यहाँ जो प्रतिष्ठाचार्य शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है इसमें कई बातें शामिल करना। मैं ये कहना चाहता हूँ
कई बातें शामिल करने में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि अपन लोगों की सबकी दृष्टि, जब ये पूरे प्रकरण को अपन ने पढ़ा है तो दृष्टि में सिर्फ प्रतिष्ठाचार्य ही दिख रहे हैं। आयोजक भी शामिल समझना, पंचलोक भी शामिल समझना, उस प्रतिष्ठा के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वे भी शामिल समझना, वे भी उस फल के भागीदार होंगे। वहां के जो मंत्री अध्यक्ष हैं वे भी बराबर इन बातों को समझना। ये कोई एक तरफा बात नहीं है क्या, तो सब तरफ लागू होती है ये बात। इसलिए भैया ये सब वास्तव में तो जहां ये सब विकृतियां जुड़ गई, लोक में भी तो अच्छी नहीं मानी जाती है भाई साहब। लोक में कोई अभिमानी हो, घमंडी हो, दुनिया में कौन घमंडी को अच्छा मानता है? लोभी व्यक्ति की हर व्यक्ति निंदा करता है, बहुत लोभी है भाई साहब, अरे कंजूस कंजूस, मक्खी चूस, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, मालूम क्या क्या, अरे बहुत क्रोधी, अरे घमंडी है भाई साहब। दूर से हाथ जोड़ते हैं, कौन कहेगा उनसे, कौन मिलेगा, कौन बैठेगा उनके पास में, कौन मानता है? ये जितनी बातें कही है ये सब कोई अच्छी बातें थोड़ी नहीं, कुछ भी। कुशील व्यभिचारी हो, पापी हो, हैं, लक्ष्य लक्षण को नहीं जानने वाला हो, प्रतिष्ठा विधि का ही ज्ञान नहीं हो, समझ ही नहीं हो, तो सब जिम्मेदार हैं। अकेले एक के ऊपर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा, लाइन से पूरी बात है। देखिए ऊपर जो पूजिकाचार्य के लक्षण कह आए हैं, ऊपर मैंने कहा जिन संहिता में पिछले वाले जो प्रमाण दिए थे वो क्या, यदि उन लक्षणों से युक्त पूजक परमेश्वर का पूजन प्रतिष्ठादि विधान करता है तो उस समय धन का खर्च करने वाला दाता, देखो अब ये दाता की भी बात आ गई इसमें, अकेले प्रतिष्ठा की बात थोड़ी ना, अकेले प्रतिष्ठाचारी की बात तो नहीं है, दाता भी शामिल हो गए। धन का खर्च करने वाला दाता, पुर क्या होता है क्या, पुर कहते हैं नगर, चोरन के पुर ना बसे, अपन 10 लक्षण पूजन में बोलते हैं। पुर माने गांव, नगर, देश तथा राजा, ये सब दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ओहो भैया, एक अच्छा व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति क्या सबको तिरा करके ले जाता है, और एक दुर्जन व्यक्ति सारी नैया को डुबो देता है। लेकिन कौन दुर्जन है और कौन सज्जन है क्या, मुझे एक कहानी याद आ गई, समय तो हो गया लेकिन 2-3 मिनट में हो जाएगी पूरी, सुनाता हूँ। क्या रहस्य है उस कहानी में, क्या कह दिया है, सुनो सुनो। एक जगह पर एक गांव के लोग, सब लोग मिलकर के, उनमें एक पंडित जी थे, विद्वान ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, धर्मात्मा थे, और बाकी सब लोग राग रंग में उलझे फंसे लोग थे। सब लोग मिलकर के किसी जगह पर गए, बरसात के समय थे, गांव का स्थान था, ऐसी जगह पर चले गए जहां बहुत खतरनाक आंधी तूफान चल रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, बस बहुत दूर खड़ी हुई थी, और ये पेड़ के नीचे सारे लोग 30-40 लोग सब खड़े हुए थे। बोले ये तो कुछ न कुछ, आज तो मौसम कुछ भी नहीं था, मौसम तो बहुत अच्छा था, और ये अचानक इतना बिगड़ गया है, जरूर हम में से कोई ना कोई पापी है, अब क्या करें? तो बोले एक काम करो, ये कौन पापी है, ये बिजलियां कड़क रही है, बिजलियां गिरेगी, एक काम करो, किसी एक व्यक्ति के चक्कर में इतने सारे व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, अपन एक काम करो, सामने एक बरगद का पेड़ है, यहां से बारी बारी करके एक एक व्यक्ति जाएगा, सामने जाएगा, और वो जो पेड़ है उसको छू करके वापस लौट करके आएगा। जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, अपन लोग सब बच जाएंगे, बात खत्म हो गई। तो एक व्यक्ति गया, लौट करके आ गया, बच गया भैया, अपन तो सही है। दूसरा व्यक्ति गया, लौट करके आ गया। तीसरा व्यक्ति गया, लौट करके आ गया। 39 व्यक्ति जा करके लौट करके वापस आ गए। बोले अब तो एक ही बचे हैं पंडित जी साहब, क्या बड़े धर्मात्मा थे, यही है सब, सारे फसाद की जड़। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।